अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब इस चार्ट पे आते हैं। यहां पर शनि को देखते हैं। ये शनि आप ध्यान से देखो, ये शनि एक्ट कर रहा है 2 और 8 के एक्सेस पे, ठीक है। अब इस शनि महादशा को हम, अब इनका शनि महादशा एक सही एज पे आया, 30-40 के बीच में आया, जब आदमी बोलते हैं ना कि उस समय आदमी मेहनत कर रहा होता है जीवन का, उसी दौरान में इनका शनि आया। अब इस शनि महादशा को आप कैसे बोलिएगा? क्या 10th लॉर्ड का 8th में जाना अच्छा है? एक, इसको कोई ग्रह देख रहा है, इसको सिर्फ शुक्र देख रहा है और कोई नहीं, और इसकी राशि में गुरु बैठा है। तो शनि महादशा का फल कथन या आप इसको अंदाज कैसे करिएगा कि भाई ये दशा कैसे गुजरेगी? अगर हम यहां पर देखें शनि को, तो शनि मेरा एक एनिमी साइन में है, ठीक है, वाटरी साइन है, ठीक है, स्कॉर्पियो राशि है, इसका डिस्पोजिटर मंगल जाके 3rd हाउस में बैठा है। शनि को पूरा देखिए, इट इज 10th लॉर्ड की महादशा। बहुत लोग बोलते हैं 10वें 10th लॉर्ड की महादशा बहुत अच्छी रहेगी, आप कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचा जाइएगा, वो अपनी जगह पे एकदम सही है, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है, हर महादशा का कंडीशन अप्लाई है। आप कोई भी महादशा को ना टोटलिटी पे ऑब्जर्व करिए। जैसे हम इसको शनि को हम स्पेशली उठाएं क्योंकि उसी के प्रति ज्यादा लोग मिसकंसेप्शन क्रिएट किए गए। इसमें शनि का कोई दोष नहीं। शनि इज द 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस। सो व्हाट विल यू प्रेडिक्ट? हम इसको कहेंगे, अगर आप हमको बोलिएगा ये शनि महादशा इनको ऊपर भी चढ़ाएगी और नीचे भी गिराएगी। हालांकि इस कुंडली को देखो तो इस कुंडली में लगन लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में बैठा है, ये मंगल 8th लॉर्ड भी है, ठीक है, और मंगल 8th लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड बनके 10th हाउस को देख रहा है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। एक, इस शनि महादशा को, शनि जो है उसकी राशि में गुरु बैठा है। गुरु 9th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है, और गुरु के राशि में बुध बैठा है जो 6th लॉर्ड है, और बुध यहां पर डेबिलिटेटेड है, यानी गुरु की राशि में एक नीच ग्रह पड़ा हुआ है, वो भी गंदे लॉर्डशिप को लेके एक। तो ये शनि जिसका डिस्पोजिटर लॉर्ड 8th लॉर्ड है, वो 10th हाउस को भी देख रहा है और लगन लॉर्ड को भी देख रहा है। ये अच्छा इसलिए है कि लगन लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस है। ये बुरा इसलिए है कि मंगल राहु केतु एक्सिस पकड़ के एज ए 8th लॉर्ड इसको भी देख रहा है, और मंगल के घर में शनि भी है। तो होगा क्या? आप इसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा? तो आप ये बोलिएगा कि शनि की महादशा जब शुरू होगी तो आपका जो आपके रिजल्ट पे ये जो मंगल है एज ए लगन आपको राइज करवाएगा, क्योंकि वो देख रहा है और आप मंगल के ही घर में जाके किराएदार बने बैठे। क्योंकि मंगल लगन लॉर्ड है और उसके में सूर्य उच्च का बैठा है जो 5th लॉर्ड है, तो शनि की महादशा में आपको मंगल का वो इफेक्ट देना पड़ेगा। शनि को हम सत्ता के नजदीक जाएंगे और मेरे को माने हम उस पे चढ़ेंगे सत्ता के राह पे। तो शनि की महादशा में, लेकिन एक और बात है, आप एक एस्पेक्ट तो देख के बोल दिए, पर दूसरा एस्पेक्ट भी देखना है। क्या? मंगल मेरा 8th लॉर्ड भी है और वो राहु केतु एक्सिस में खड़ा होके 10th को देख रहा है। एक, मंगल के
तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शनि पे मंगल का असर है। क्यों है? क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड मंगल बन रहा है एक। दूसरा, शनि पे गुरु का भी असर है जो 12th लॉर्ड है पर 9th लॉर्ड भी है, तो वो भी शनि का असर। तो शनि महादशा में आप राइज कैसे राइज करिएगा क्या? हाँ, हम राइज करेंगे क्योंकि मेरे शनि की एक राशि में 9th लॉर्ड है और वो 11th हाउस में बैठा है शनि के ही घर में, तो मेरे को मेरा एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा शनि की महादशा में। तो क्या रिजल्ट मिल सकता है? एक, हम राइज कर सकते हैं, बट के बाद में आएंगे। और शनि को मेरा शुक्र देख रहा है, यानी शनि पे दो शुभ ग्रहों का डायरेक्ट में असर है। एक तो वो राशि पकड़ा है, दूसरा शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र मेरा 7th लॉर्ड है एंड 2nd लॉर्ड है, तो मेरे को बहुत हद तक पद में, क्योंकि 10th लॉर्ड है तो पद में सम्मान उम्मान, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट है ना, ये मिल सकता है, धन मिल सकता है, माने आपका वैभव इंक्रीज हो सकता है। तो ये दो का तो असर आपने बहुत सुंदर बताया, लेकिन शनि का डिस्पोज, शनि खुद जाके अष्टम में बैठा है एक, तो वो आपको राइज करवा सकता है क्योंकि वो दो ग्रह शुभ ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड है। एक, शनि का डिस्पोजिटर लॉर्ड मंगल ये जाके 3rd हाउस उपचय घर में बैठ गया, वो भी राहु केतु एक्सिस को लेके। ठीक, शनि ये मंगल, शनि का जो महादशा का रिजल्ट है उसमें मंगल एज ए 8th लॉर्ड एंड मंगल एज अफ्लिक्टेड मंगल का रिजल्ट भी आएगा। यानी क्या होगा? क्योंकि यहां पर वो शनि का महादशा चालू होते ये दो भी चालू हो गया, 8th भी चालू हुआ, राइट? तो आप बोलोगे 8th का चालू हुआ तो सब बर्बाद करेगा, क्या बर्बाद करेगा? लेकिन बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक रीजन नहीं है कि वो वहां जाके बैठा है, वो रीजन नहीं, रीजन आपको चारों तरफ से देखेगा। ये बोल देना कोई ग्रह जाके 8th बैठ गया या 6th बैठ गया, अब वो वहीं का काम करेगा, अब आप फंस गए, छठे का रिजल्ट तो बहुत खराब होता, वैसा सिंगल ग्रह को पकड़ के नहीं बोलना। उस सिंगल ग्रह को देखो, क्या वो सही बैठा है? ठीक, जाके कूड़ा करकट में बैठ गया, पर अगर उस पर इंफ्लुएंस अच्छा आ रहा है तो वहां बैठ के भी वो धंधा खोल लेगा या उसको भी सुंदर बना देगा, है ना? तो शनि, तुम बोल रहे हो गलत घर बैठा, तो मेरा इस घर को एक्टिव किया, कोई दिक्कत नहीं, इस घर को शुक्र देख रहा है, तो यहां पर पानी अमृत जल बरसा है, ठीक है ना? मंगल को भी गुरु देखा हुआ है, ठीक? तो एज अ लगन एंड एज अ 8th लॉर्ड को गुरु का इंफ्लुएंस है यहां पर, ये भी एक अच्छा है। लेकिन मंगल के पास 8th का लॉर्डशिप है और राहु उसको एफेक्ट कर चुका है, ठीक है? और राहु कौन है? राहु 3rd लॉर्ड है एंड 6th लॉर्ड है, यानी मंगल 8th का लॉर्डशिप लेके राहु के साथ बैठा है, गुंडा प्लैनेट जो 3rd हाउस एंड 6th हाउस का मालिक है, वो देख रहा है मंगल के पास एक गुंडई आचरण भी है ना? तो दो उसको 3rd और 6th का भी काम दे दो, ये कर लेगा क्योंकि 8th का लॉर्डशिप लेके बैठा है। तो मंगल की दशा में अगर तुम ध्यान से देखो तो मंगल की दशा में ये बहुत बुरी स्थिति से गुजरे। अब तुम बोलोगे कि भाई साहब ये छठे से छठा है, ये दोनों के बीच में 6 और 8 का रिलेशनशिप है इसलिए हुआ है। ये ब्लैंकेट लाइन नहीं याद रखो, अगर ये याद रखोगे ना प्रेडिक्शन में फेल होते रहोगे, हर बार ये लागू नहीं होता है। अगर ऐसा देखोगे 6-8 का रिलेशनशिप है तो गड़बड़ है। कारण क्या है ना, शनि में ये राइज भी किए हैं, गिरे भी हैं, है ना? गिरने का कारण क्या है? राइज करने का कारण तो ये दो शुभ ग्रह है, ठीक है ना? राइज करने का, गिरने का कारण है मंगल की लॉर्डशिप, जो शनि के पास मकान मालिक बन रहा है शनि का, उसके पास 8th का भी लॉर्डशिप है और वो राहु केतु एक्सिस में जाके फंस के 6th का भी इफेक्ट उस पर आ गया।
यानी इसका मकान मालिक मंगल जो है वो बुरी तरह से पिटा हुआ है। ठीक है, और पिटा हुआ हम क्यों बोल रहे हैं? राहु केतु की वजह से, राहु का गलत लॉर्डशिप, और मंगल का जो मकान मालिक है वो जाके नीच हो गया 12th हाउस में। तो मंगल पे असर देखो, मंगल एक तो मकान मालिक, जिस मकान मालिक के घर में जाके बैठा वो खुद ही ठाई पड़ा हुआ है, ऊपर से राहु केतु एक्सेस, ऊपर से राहु गलत घर का मालिक। बस एक ही आशा था, एक ही होप है इसमें, गुरु का नजर है, पर गुरु का नजर होने के बावजूद गुरु एक घर का गलत मालिक बना बैठा। हालांकि वो न्यूट्रल हाउस है, पर वहां पर वो उसको करेगा तंग। हालांकि गुरु ज्यादातर इफेक्ट इसी का देगा, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं भूलने का, बोध मिलेगा। कोई अगर इनको बोल दिया है कि भाई आप शनि महादशा में राइज करिएगा, क्योंकि यहां पर अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम आपको बोले कि ये राइज किए, शनि महादशा में राइज दिखा रहा है, गुरु और शुक्र का सत्ता के नजदीक ले जाना, समझ रहे हो? नवम लॉर्ड सिटिंग इन शनि की राशि में बैठा है, ठीक। और गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण क्या है कि यहां पर शनि का जो लॉर्डशिप है, शनि का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है मंगल, वो यहां पर देख रहा है। तो इसका मतलब शनि की जब महादशा चलेगी, उसमें अगर मंगल राहु का जोड़ आ गया तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। ये आदमी को बोलना है कि मंगल राहु के दौर में आप सतर्क रहिएगा। ये भले लगन लॉर्ड है, उसके घर में उच्च राशि पड़ा है, लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। थोड़ा बहुत जोर मारेगा पर पूरी तरह से जोर नहीं मारेगा। तो शनि की महादशा में, शनि की महादशा को एनालाइज करने का सबसे बड़ा तरीका जो है, आप इसको यहां देखें, आप एकदम बुरा नहीं मानिए, पहले बोलो कि हम इस चीज को लास्ट में देखें। तो शनि की महादशा को, शनि यहां बैठा है, मेरा इसका लॉर्ड कहां बैठा है? डिस्पोजिटर लॉर्ड, भाई वो तो जाके 3rd हाउस बैठ गया, ये अच्छा बात तो नहीं। लगन लॉर्ड 3rd हाउस में गया, मेहनत करा देगा, है ना, आदमी को थोड़ा मेहनत करा देता है। लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड सिटिंग इन 3rd हाउस, वो भी कोई अच्छा बात नहीं है ना। तो दोनों तरफ से ये थोड़ा सा एंटी पार्टी राशि में भी चला गया। एक दूसरा है, शनि का जो मकान मालिक है वो राहु केतु एक्सिस में है। देखो किसी महादशा में ना राशि लॉर्ड बहुत मैटर करता है, उस महादशा लॉर्ड का राशि लॉर्ड की स्थिति क्या है। अगर वो स्थिति गड़बड़ है तो महादशा लॉर्ड तो उसका इफेक्ट वो लेगा। कोई बोले नहीं लेता है डिस्पोजिटर लॉर्ड में, लेता है डिस्पोजिटर लॉर्ड का, इवन नक्षत्र लॉर्ड का। अगर हम ये बोले कि हम चूंकि पूरा दिए नहीं है तो डिटेल मेरे पास है। तो डिस्पोजिटर लॉर्ड मेरा पिटा हुआ है, कारण है एक तो राहु केतु एक्सिस, राहु का लॉर्डशिप खराब है ना, तो मंगल को इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत लॉर्डशिप लेके। एक मंगल का मकान मालिक बुध जाके डिप्लीटेटेड हो गया, वो भी कहां जाके 12th हाउस में। बुध है, उसको तो आप बोलोगे 6th लॉर्ड सिटिंग इन 12th लॉर्ड, विपरीत राजयोग, वो सब बात की बात है ना। वैसे आप याद रखिए, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, 6th लॉर्ड बन के यहां पर, है ना, तो क्रिएट करता है। तो ये अच्छा रिजल्ट, शनि के रिजल्ट में गुरु का भी रिजल्ट आएगा, नवम स्थान का, भाग्य साथ दे देगा, सत्ता के नजदीक चले जाएंगे आप। क्योंकि सत्ता के नजदीक जाने का मुख्य कारण शनि ही है। इसका कारण है इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड यहां पर उच्च का बैठा है, मंगल के राशि में सूर्य उच्च का बैठा, सूर्य केंद्र इफेक्ट इस पे दे रहा है ना। ऊपर से बहुत लंबा हो जाएगा, हम राजनीति वाले चार्ट्स अलग से लेंगे। ये चार्ट चंद्रशेखर जी का है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका चार्ट। तो शनि की महादशा में अगर आप बोलो कि आपने राशि चेक कर लिया, 2 राशि में गुरु है, शनि को देख शुक्र रहा है, ये अच्छा प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, वो लॉर्डशिप 7th का है एंड 2nd का है, ठीक है। शुक्र की राशि में चंद्र बैठा है, 4th लॉर्ड यानी पब्लिक का इफेक्ट लेकर शुक्र शनि को दे रहा है। देखिए आप शुक्र पकड़ के नहीं देखना है, शुक्र को इन्फ्लुएंस देखना है। शुक्र का इन्फ्लुएंस किस पे है?
चंद्र का है, उसकी राशि में चंद्र बैठा है। चंद्र कौन है? फोर्थ लॉर्ड है। ठीक है, तो शुक्र के हाथ में पब्लिक, वैभव, है ना, मान सम्मान, पदोन्नति, अच्छे रिलेशनशिप बनाना, वो सब लेके वो शनि को दे रहा है। तो शनि ने राइज करवाया इन दो की वजह से। शनि की महादशा में जब, अब आप देखो ना, शनि में शनि आएगा, शनि में बुध आएगा। बुध को इंडिविजुअल पे देखो तो बुध विपरीत राजयोग है, ठीक है। इसको कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? 1 2 3 4, राहु 7 8 9, नहीं, कोई नहीं देख रहा है। बुध वहां पर विपरीत राजयोग पे है, तो उस दौरान में ये राज्य सत्ता, शनि में राज्यसभा मेंबर कांग्रेस में जा जाके, है ना, तो उस समय वो दिल्ली कूच कर गए बलिया से, ठीक है। तो बुध में पढ़े, उसके बाद बुध के बाद क्या आया? केतु। केतु नवम स्थान पे बैठा, ये भी उनको अच्छा दिया, राजनीति अच्छी चल पड़ी, अच्छी की फिर से राजनीति अच्छी चल पड़ी। सूर्य और चंद्र आया उसके बाद, केतु के बाद शुक्र आया। शुक्र बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं, ये शुक्र तो शुभ शुक्र है ना। इस शुक्र को भले ये पाप कर्तरी आप बोलोगे, पर उस हद तक पाप कर्तरी नहीं है, डिग्री वाइज में थोड़ा दूरी पे है, बहुत दूर पे है, पर फिर भी ये शुक्र क्योंकि अपने राशि में बैठा है ना। और अगर इन्फ्लुएंस भी देखो तो सूर्य 5th लॉर्ड, अगर पाप कर्तरी बोल रहे हैं तो ये भी तो देखो कि पाप कर्तरी में इफेक्ट देता है, ठीक है ना, मेलेफिक का। तो लेकिन शुक्र में इनको चंद्र का खुद का राशि में शुक्र बैठा है तो थोड़ा मजबूत है ना। तो उस हिसाब से शुक्र का शनि पे असर अच्छा रहा। तो केतु के बाद जब शुक्र हुआ तो और भी इनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छे पार्टी मेंबर्स हायर गांधी और संजय गांधी के नजदीक पहुंच गए, है ना, टॉप शॉट्स में थे। उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य आया, चंद्र आया, दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमने आपको क्या किया, आप हमेशा ना शनि महादशा को देख रहे हैं तो याद रखिए हर ग्रह आएगा, अगर उसमें से एक ग्रह खराब बैठा है, और शनि मंगल आया, मंगल अष्टम को चालू किया, लगन को चालू किया, एक अष्टम को जैसे ही चालू किया और लगन को चालू किया तो सत्ता पे तो रहे, तो क्या हुआ। लेकिन क्योंकि मंगल के घर में 10th लॉर्ड है, अब हमने क्या कहा, देखिए हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। शनि के घर में के गुरु है, तो शनि ने गुरु का अच्छा इफेक्ट दिया, सत्ता के नजदीक राइज, है ना। मंगल के घर में शनि है, तो मंगल मेरा 8th लॉर्ड है, वो भी बैठा, लगन लॉर्ड है, वो बैठा 6th लॉर्ड के साथ, और मंगल के घर में शनि है। तो जब मंगल की दशा आएगी, जब आएगी, तब तक उनको 10th का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मंगल अपने, जैसे अगर शनि ने गुरु का इफेक्ट लेके 10th का राइज करवाया, क्योंकि गुरु 9th है और 11th में बैठा है, तो 10th का राइज करवाया, तो मंगल भी जिसके घर में शनि बैठा है और जो राहु और 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड के साथ बैठा है, वो भी यहां पर अड़चन का सारा पिटारा लेके इसको 10th लॉर्ड को परेशान करेगा। तो वो उनका हमेशा रहा, जब मंगल आया महादशाओं में, इनको हमेशा प्रॉब्लम था। सिर्फ 6-8 बैठने से नहीं होता, ठीक है। तो मंगल की दशा खराब गुजरी, राहु की दशा खराब गुजरी, गुरु की दशा ओके टाइप गुजरी। मंगल राहु में आपको पता है चंद्रशेखर साहब सस्ता में आके चले गए, सारा पावर वर्क छिन गया, है ना, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। शनि महादशा कंप्लीट हुई, बुध की महादशा शुरू हुई, वहां से वो फिर राइज किए, ऐसा राइज किए कि वो प्राइम मिनिस्टर तक बन ही गए, पर सत्ता में हमेशा रहे। शनि की महादशा में ये सत्ता में रहे शुरुआती दौर में, जब शनि में शनि, शनि में बुध, शनि में केतु, शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शनि में चंद्र, ये सब केंद्र में बैठ के अच्छे लॉर्डशिप लेके बैठे थे। अगर हम ये कहे कि भाई शनि में चंद्र तो 2 बार एक्सेस है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें दोबारा राज्यसभा मेंबर बन गए थे, नहीं शायद लोकसभा जीत गया था,
कांग्रेस के टिकट से, तो सत्ता के बहुत नजदीक थे, मैंने टॉप पे थे सत्ता के। तो ये कहना 2 12 6 8 उसको एकदम ब्लैंकेट लाइन मत लीजिएगा। तो शनि को देखने का तरीका यही है। अगर हम एक और चीज कहें आपसे, शनि के नक्षत्र, मैंने कहा था नक्षत्र भी देखना, तो शनि किसके नक्षत्र में है? तो शनि किसके नक्षत्र? शनि खुद के ही नक्षत्र में है एक, तो कोई दिक्कत नहीं। 10th लॉर्ड सिटिंग इन ओन नक्षत्र, ठीक। शनि के नक्षत्र में कौन है? कौन जाके शनि के नक्षत्र में बैठ गया है? तो बुध जाके शनि के नक्षत्र में बैठा है। बुध कौन है? 6th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। तो शनि पे जो असर है गिराने का, उठाने का, तो ये 2 दिख रहा है, सूर्य चंद्र गुरु का असर है, तो शनि में राइज दिलवाया, पर शनि में गलत इफेक्ट भी है। एक बुध का है नीच ग्रह और एक मंगल का है, इसमें इनको उठाया और गिराया। तो शनि महादशा को पढ़ने का तरीका है ना, आप चारों तरफ से पढ़ो, शनि पे इंफ्लुएंस किया है। वो शनि पूरे स्टोरी का एक ही चीज किया, उसने यहां पर बैठ के जिन जिन लोगों ने उसको इन्फ्लुएंस किया, उसकी कहानी में उसने लिख दिया कि मेरी कहानी में एक बार ऐसा समय आया, एक तुम राइज करोगे क्योंकि मेरे पास जनता है, रिलेशनशिप है, चंद्र है तो सत्ता है, ठीक है, मेरे पास गुरु है जो 9th लॉर्ड है और हम खुद 10th लॉर्ड है, तो हम तुम्हें इन सब की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, शनि के चंद्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, गुरु की पोजीशन अच्छी है। गुरु इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है राशि में रह के, शुक्र इसको देख रहा है, शुक्र के एस्पेक्ट में चंद्र का असर है, क्योंकि चंद्र शुक्र के राशि में बैठा है, तो शुक्र पे चंद्र का असर है, तो सत्ता के नजदीक जाने लगे। चंद्र एंड सन आर रॉयल प्लैनेट्स, ठीक है। तो शनि में ये तो दिखा राइज, अब क्या गिरेंगे ये? अब शनि पर और भी इंफ्लुएंस चेक करना, शनि पे मंगल का इंफ्लुएंस है, मंगल जो 8th लॉर्ड है वो यहां दिख रहा है, और शनि का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है वो गलत इंफ्लुएंस पे है, 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड के इंफ्लुएंस। तो मंगल, और मंगल जो है वो किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। राहु खुद गुंडा घर का मालिक लेके बैठा। शनि के नक्षत्र में कौन है? शनि के नक्षत्र में बुध है जो 6th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड है। ये 2 ग्रह दिखा रहे हैं कि शनि की महादशा में स्ट्रगल राइज करेगा, स्ट्रगल रहेगा और आएगा। तो कब आएगा? वो आया मंगल राहु, मंगल राहु इनको तड़पा दिया। देखिए ना, महादशा को अगर स्टडी आप कर लिए तो आपको तो सिर्फ हीरो आइडेंटिफाई करना है। उस महादशा में जैसे आप स्टोरी लिख रहे हैं, अच्छा अब तो गुंडा ही हो गया, अब तो विलेन आएगा, अब ये पिटेगा भी, इस दौरान में इसकी दूरी बढ़ जाएगी हीरोइन के साथ, फलाना फलाना, है ना, तो अब हमको हीरो लाना है, तो मेरे पास एक विलन तैयार पड़ा हुआ है, मंगल और राहु, और वो तो 10th को इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, जबकि 10th खुला पड़ा है, महादशा चालू होते ही 10th ओपन हो गया, और ये दोनों तो ऑलरेडी बैठ के उस घर को देख रहे हैं, मैंने उस खिड़की दरवाजे को देख रहे हैं कि हमको मौका मिले फिर हम घुसे, है ना। तो शनि महादशा को पहले, कोई भी महादशा को पहले स्टडी करें, उस पर गलत इन्फ्लुएंसेस कितना है लॉर्डशिप हाउसेस के हिसाब से, या अच्छे इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं लॉर्डशिप के हिसाब से, या शुभ जो नेचुरल शुभ है जैसे गुरु और शुभ। पर कभी कभी गुरु के पास भी गलत लॉर्डशिप आ जाता है, तो उस दौरान में भी आपको ये चीज गौर करना है। गलत लॉर्डशिप लेके गुरु अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है शनि को, तो शनि की महादशा में वही गुरु विलेन बन के सामने आ जाएगा। लेकिन शनि की महादशा में गुरु, उनको मंगल और राहु का जो पेन मिला इनको, उससे वो बाहर आ गया, है ना, गुरु उनकी लास्ट थी तो उससे बाहर आ गए और वो फिर सत्ता में चले गए। लेकिन मंगल राहु में ये सत्ता से ये नीचे उतर आए थे, कोई नहीं पूछ रहा था, जेल चले गए थे, मैंने बहुत चीजें इनके साथ, वो आप इनका बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। 77 से लेकर 80 के दौरान में ये बुरी तरह से पिटे रहे। तो शनि महादशा अष्टम में देख के नहीं चिंता करना, इसी शनि में ये पहली बार राज्यसभा गया, तो अब क्या बोलिएगा,
क्योंकि यहां पर शनि दिखा रहा है कि हम अच्छे इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करेंगे तुम्हारे लिए। तो आपने किया कि अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, आपने फटाफट आइडेंटिफाई किया, ये शुक्र करेगा, ये सूर्य भी करेगा, चंद्र भी करेगा, ये सब अच्छे हीरो सब है, केतु भी करेगा। गुरु ओके टाइप्स है, गुरु भी नवम का मालिक है, ये भी हीरो है, पर ठीक है ये भी हीरो ही रहेगा, हाँ, पर इनके जैसा दमदार हीरो सब नहीं है, ये तो पूरा विलेन है। तो बोले कि अभी हमने शनि महादशा को एनालाइज किया, तो महादशा को ना आप इन टोटलिटी पढ़ो, बस इतनी सी बात। अब आते हैं इस पे, ये वुडी एलन का है ना, हॉलीवुड के एक्टर हैं एंड डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वुडी एलन। इनकी भी शनि की महादशा एक अच्छे एज पे गुजरी, तो हम लोग अब इस पे करेंगे। शनि की महादशा को सिर्फ हम जो कह रहे हैं उसी को आप बस सुनो और समझो। हम शनि को कहां बैठा हम बहुत कम देखते हैं, हम इन्फ्लुएंसेस ज्यादा देखते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर शनि पे अच्छा है तो वो उस जगह में कूड़ा में भी बैठ के वहां पर वो सुंदरीकरण कर देगा, हाँ, लेकिन शरीर पे वो गंदगी का महक रहेगा जरूर, पर इस चीज को, ये जो गंदगी पार्ट है इसको भी देखने का और जो सुंदरीकरण है उसको भी देखना, दोनों चीज को देखने का, ठीक है ना। प्रेडिक्शन में दोनों बताने का,